हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको फ्रेंड। आज हम बात करने वाले एक पैरासाइट के बारे में जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनाली। ये पैरासाइट क्लास निमेटोड से बिलोंग करता है। इसका कॉमन नेम है ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, जो आप फिगर में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैरासाइट के हैबिटेट के बारे में कि ये पैरासाइट बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस पैरासाइट का अडल्ट फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और जेजुनम में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और ड्यूडिनम और इलियम में ये रेयरली पाया जाता है। द नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे होता है। सबसे पहले हम इस पैरासाइट के मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिनमें मेल की साइज़ 5 to 11 मिलीमीटर लेंथ होती है और 0.4 to 0.5 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है, जबकि फीमेल की 9 to 13 मिलीमीटर लेंथ होती है और 0.6 मिलीमीटर डायमीटर होता है। फीमेल पैरासाइट मेल पैरासाइट के कंपैरिजन में बड़ी होती है। तब उसका पोस्टीरियर एंड हम देखेंगे। मेल के पोस्टीरियर एंड में अम्ब्रेला लाइक कपुलेटरी बर्सा प्रेजेंट होता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, जबकि फीमेल का पोस्टीरियर एंड सिर्फ टैपरिंग होता है। जेनाटल ओपनिंग, मेल का जेनाटल ओपनिंग ओपन्स होता है क्लोएका के साथ, जो आप फिगर में भी देख सकते हैं, जबकि फीमेल का जेनाटल ओपनिंग बॉडी के पोस्टीरियर और मिडल थर्ड में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट इज ये पैरासाइट स्मॉल पिंकिश और फूसीफॉर्म शेप में प्रेजेंट होते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं, यह है ओरल कैविटी पैरासाइट की। इस ओरल कैविटी में 6 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 4 हुक लाइक टीथ प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस पे और 2 डॉर्सल सरफेस पे नोब लाइक टीथ प्रेजेंट होते हैं। देन यह है कपुलेटरी बर्सा, जो फिर सिर्फ मेल पैरासाइट में प्रेजेंट होता है। ये कपुलेटरी बर्सा कोपुलेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। इस कपुलेटरी बर्सा में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक डॉर्सली होता है और 2 लोब्स वेंट्रली होते हैं। इन लोब्स में 13 चिटिनस रेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसे अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे पैरासाइट के एक्स के बारे में। पैरासाइट के एक्स का शेप ओवल और एलिप्टिकल होता है, जिनमें उनकी लेंथ 60 माइक्रोमीटर होती है और डायमीटर और ब्रेथ 40 माइक्रोमीटर होता है। इन एक्स में सिगमेंटेड ओवम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें यूजुअली 4 ब्लास्टोमेर होते हैं। ये एक्स कॉमन सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ्लोट्स हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। इस पैरासाइट का सिर्फ एक ही होस्ट होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। उसके लिए कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर नहीं होता। इसकी लाइफ साइकिल 2 जगहों पे कंप्लीट होती है। पहली है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और दूसरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसकी लाइफ साइकिल। सबसे पहले इन्फेक्टेड फिशेस जो कि सॉइल में पास होते हैं, तो इसके साथ साथ एग्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल में। जब भी उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट और टेम्परेचर मिलता है, तो उनमें रैबिडिटी फॉर्म लार्वा डेवलप हो जाता है। फिर 24 से 48 आवर्स कंप्लीट होने के बाद वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा एग्स के शेल को ब्रेक डाउन करके बाहर की तरफ आ जाता है। इसकी लेंथ 250 माइक्रोमीटर और डायमीटर 17 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। फिर ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बाहर बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर्स फीड करके अपने आप को ग्रो कर लेता है। फिर वहाँ से उसकी 2 बार मॉल्टिंग होती है, जो कि 3rd और 5th डे में होती है। फिर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है फिलारी फॉर्म लार्वा में, जो कि इन्फेक्टिव है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसकी लेंथ 500 से 700 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अब ये स्टेज कंप्लीट हो गई है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। फिर बाद में वहाँ से स्टेज चालू होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इस तरह होता है कि जब भी कोई पर्सन नेकेड फुट से, नेकेड पैरों से बाहर सॉइल पे वॉक करता है, तो उसकी वजह से उसके पैरों की स्किन के थ्रू से ये फिलारीफॉर्म लार्वा उसमें इंटर्स कर जाता है। और दूसरी ये कि जब भी कोई फार्म वर्कर्स जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनके हाथों के थ्रू से भी ये बॉडी में इंटर कर सकता है। फिर ये बॉडी में इंटर करने के बाद ये जाता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन में। फिर वहाँ से वीनस सर्कुलेशन से ये जाता है हार्ट में। फिर वहाँ से पंप होकर लंग्स की तरफ आ जाता है। फिर लंग्स में
अल्वेलाई के कैपिलरीज ब्रेकडाउन करके अल्वेलाई में आ जाता है। फिर वहाँ से जाता है ऊपर की तरफ, माइग्रेशन करना शुरू करता है। फिर वहाँ से ब्रोंकाई, ट्रकिया, फिर फायरिंग्स में आने के बाद इसकी स्वॉलिंग होती है। फिर आकर फिर से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसकी चौथी बार मॉल्टिंग होती है। फिर ये मॉल्टिंग कंप्लीट करने के बाद अपने आप को अडल्ट वर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर इन्फेक्शन के 6 हफ्तों बाद या 6 वीक के बाद ये पैरासाइट सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। फिर मैच्योर होकर ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है। फिर वहाँ से ग्रेविड फीमेल एग्स लेकर आना शुरू करती है, जो कि फीसेस पे पास होते रहते हैं। फिर इसी तरह इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती रहती है। फिर हम उसके बाद देखेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में, कि ये बॉडी में आने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। क्लिनिकल डिसीजेस में बी कॉज्ड बाय द माइग्रेटिंग लार्वा और अडल्ट वर्म्स। पहले हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी ऑफ माइग्रेटिंग लार्वा, कि माइग्रेटिंग लार्वा बॉडी में क्या क्या पैथोजेनिसिटी क्रिएट कर सकता है, जिनमें पहला है एनसाइक्लोस्टोमा, डर्मेटाइटिस और ग्राउंड एज, जिसके अंदर जब भी ये स्किन में इंटर कर जाता है तो उसकी वजह से ईचिंग, बर्निंग, एडेमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती है। फिर दूसरा है पल्मोनरी लेजन्स, जिसमें जब भी फिलारिफॉर्म लार्वा लंग्स में इंटर करता है, फिर वहाँ पे इंटर करने के बाद वो कैपिलरी ब्रेक डाउन करके अल्वेलाई में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। द नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी ऑफ अडल्ट वर्म। अडल्ट वर्म जो डिसीज़ काउज करता है उसे हुक वर्म डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर अडल्ट वर्म जो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस को अटैच होता है थ्रू माउथ से, तो वो वहाँ से ब्लड सक करना शुरू करता है। और हर अडल्ट वर्म अबाउट 0.2 मिलीलीटर ऑफ ब्लड डेली सक कर सकता है। इस ब्लड लॉस की वजह से हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और हाइपोप्रोटीनीमिया और ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से पेशेंट में एपिगैस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग और डायरिया भी प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस के बारे में, जिसमें 2 मेथड से किया जाता है। एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स इन द फीसेस इन माइक्रोस्कोप, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू से भी हम उसे देख सकते हैं। फिर दूसरा है स्टूल एग्जामिनेशन, जिसमें हमें चारकोट लाइडन क्रिस्टल जैसे फॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।